ऐसा एग्जाम्पल नहीं लगता जहां पर एक देश कमजोर हो जाता है और उस कमजोरी का फायदा विश्व की सारी ताकतें उठाने लगती हैं। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार ऐसा कुछ कहा, भारत ने कुछ इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जबकि ऑपोजिशन जवाब मांगता रह गया, लेकिन एक बार भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर नहीं हुई, क्या संधि हुई, तमाम तरीके की खबरें हुई। अब चाइना भी इस तरीके से बात करने लगा है, तो ये तो साफ दिखता है कि भारत एक कमजोर देश के रूप में साबित हो रहा है। दिखता नहीं है भाई, जो जंग 4 दिन में जब तुम भागे थे, जब सुबह 8 बजे वो आके बोलती है कि पाकिस्तान ऐसा व्यवहार करे, समझ जाना चाहिए कि लाला माँ खुद गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई हो सकती है चाइना और अमेरिका के बीच में कि भाई ठीक है, भारत को बैकफुट पर लेने के लिए ये एक हो सकता है, क्या उसको इस तरीके से भी रीड करना चाहिए? जी देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय के तौर पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि हमारी स्थिति वो हो गई है कि कोई चौराहे पे कोई खड़ा है बच्चा, और जो आ रहा है वो एक झापड़ मार के उसको थप्पड़ मार के भाग चला जा रहा है। मतलब और बुढ़िया इस स्थिति को लाने में अपने बाप का क्रेडिट तो दे पाकिस्तान को कि उसने ये तुम्हारा हाल करा है। उसको कोई इतना वीक समझ रहे हैं कि ये तो रेजिस्टेंस ही नहीं कर सकता, जो आया वो एक थप्पड़ लाठी डंडा जूता जो जिसके हाथ में आ रहा है। मतलब उसमें अब आप देखिए कि कोई जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे कंट्रीज नहीं है, वो सुपर पावर्स है। अमेरिका एंड चाइना दोनों सुपर पावर्स है, और वो कह रहे हैं हमने रुकवाया। सिर्फ इंडिया सुपर पावर है, पावर भी नहीं सुपर पावर, इंडिया सुपर पावर है सारा। और जैसे कि अभी अमेरिका वाला तो अभी रिबटल आया ही नहीं था प्रॉपर, जो हमारी तरफ से एक और नई हमारी जवाबदेही खड़ी हो गई। लेकिन वो जो आप मेरे से पहले भी पैनलिस्ट ने जो कहा कि तुरंत इसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ये नहीं कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था। आप बताइए कि एक्चुअली ये हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक जनता भाई सबसे पहले अगर इंडिया को जवाब चाहिए, पहले ये पूछे कि उसके जहाज कहाँ गए। मतलब डसोल्ट एविएशन आया 10 दिन बाद, उसने कहा जहाज गिनवाओ, इंडिया ने कहा मैं जहाज नहीं गिनवाऊंगा, जहाज नहीं इनकी हार वहीं से हो गई थी जब इन्होंने नंबर छुपाना शुरू करे। पाकिस्तान ने इनके 1300 फौजियों का 1000 अफसरों के पास ऊपर भेजा है, ये नंबर शो करे। आज तक गिनतियां पूरी नहीं हुई है भाई, जंग खत्म हुआ है, अब तो साल चेंज हो गया, आज 1 जनवरी है 2026 की, गिनतियां पूरी नहीं हो रही इनकी। तो यही नहीं पता है कि अमेरिका का क्या रोल था। अभी आप देखेंगे ना, अमेरिका में उन्होंने एक इंडियन को, जो इंडियन ओरिजिन के हैं मिस्टर गिल, उनको अवार्ड दिया है कि उन्होंने मीडिएशन कराया था बीच में, कि उनका एक सबसे प्रमुख भूमिका थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो नेगोशिएट करवाने में, तो उनको उन्होंने अवार्ड दिया है। इधर वो अभी घटना पूरी भी नहीं हुई थी कि चाइना का आ गया, और हमें चाइना को मोदी जी अभी गए थे अगस्त में एससीओ की मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में गए, और वहां पे ये हुआ कि एक तो हमारे मीडिया ने इतना सत्यानाश कर रखा है इस देश की विदेश नीति का और लोगों के दिमाग का, दही बना रखा है उनका। तो बता रहे हैं कि ओहो मोदी जी छा गए और मोदी जी आ गए, और पता नहीं क्या हो गया है वहां पे शंघाई कोऑपरेशन। अच्छा, लंड भक्तों ने वहां मास्टर स्ट्रोक बहुत ढूंढने की करी, माइक्रोस्कोप लगा के लंड भक्त ढूंढ रहा था कोई एक आधा मास्टर स्ट्रोक निकल जाए कि एक लंड भक्त पागल बन जाए इंडिया का, गाय का मूत पीने वाला। लेकिन चाइना ने इंडिया को शार्ट करा एससीओ के बाद, उसके बाद परेड करी, उस परेड में सारी कंट्रीज को रोका हुआ था, इंडिया को बोला तू जा वापस। मतलब ये है कि एक घर में शादी हो रही है, 4 बंदे आए, एक को शादी से पहले बोला ओके भाई तू जा, मैंने शादी करनी, बाकी 3 को मेहमान बना के गेस्ट बना के रोक लिया। ये इनकी औकात थी एससीओ में मीट में, जबकि आप अपनी बेबसी में गए थे, क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है, तो आपको कोई और चाहिए शरण, तो आप वहां पहुंचे करने के। भगवान ढूंढने पहुंचा था पुतिन, भगवान वो धोखा दे गया। उसके बाद ये ट्रम्प भगवान ने तो इनका जो हाल करा वो आज तक कर रहा है 50 टैरिफ के साथ। और चाइना वो एक नया भगवान, शी जिनपिंग इनका एक 33.1 या 2 कोटि भगवान बनने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। राम का अवतार चेंज हो रहा था, मोदी से शी जिनपिंग होने वाला था, लेकिन शी जिनपिंग ने मना कर दिया, बोला राम नहीं बनना, बीवी की दलाली का कलंक में अपने सर पे नहीं डूबूंगा। लेकिन उनका दिल नहीं पिघला है। अब चाइना का जो है वो अपने स्टैंड के ऊपर वो पूरी तरह से फर्मली टिके हुए हैं। आप ये भी देखा होगा
कि एक ब्रिटिश लेडी थी, इंडियन लेडी थी, अरुणाचल की रहने वाली थी, वो काफी समय से रहती है ब्रिटेन में, और वो ट्रांजिट में थी, शंघाई से जापान जा रही थी। उनको वो ट्रांजिट के समय उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। तो और उसमें कितनी परेशानी हुई थी, अगर आप याद हो आपको, कितना बड़ा मुद्दा बन गया था। मतलब अगेन वही कि जो आ रहा है वो एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो विश्व गुरु का, और बांग्लादेश तो थप्पड़ नहीं मार रहा भाई, बांग्लादेश तो इनको पकड़ के इनसे चूपे लगवा रहा है। पाकिस्तान ने तो पीछे से डॉग शॉट वॉक शॉट सब मार दिया, सही है। पाकिस्तान ने वो हालत कर दी कि इतना खोल दिया है भारत माता का कि हर बंदा अपना सर भी घुसा दे तो भारत माता को महसूस नहीं होगा। उसकी एक वजह है, बांग्लादेश पेल रहा, भारत माता को महसूस नहीं हो रहा। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, भारत माता को महसूस नहीं हुआ। कुलगाम में ब्लास्ट हुआ, भारत माता को महसूस नहीं हुआ। अरुणाचल के अंदर घुस गया चाइना, 4000-5000 किलोमीटर ले गया उस जंग के बाद से अब तक का, भारत माता को महसूस नहीं हुआ। इतना खोला है, मतलब इतना। हाँ, कौन सा विश्व गुरु? सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी जी ने क्या कर दिया इस देश का। ऐसा तो कभी भी नहीं था। जब इस देश की ये स्थिति तो तब भी नहीं थी जब खाने को अनाज नहीं था इस देश में, जब भी सीना तान के खड़ा हुआ था देश, आत्मसम्मान के साथ खड़ा हुआ था। हमारा तो आत्मसम्मान ही मोदी जी ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। और किस बात की आप विश्व गुरु, या किस बात का आप सीना चौड़ा करके चल रहे हैं? जो राम का अवतार बनेगा वो अपनी नैया डबोएगा। ये मोदी जब आया था, हिंदुओं ने कहा था राम का अवतार आया है, देख ले भैया ये हाल होता है। वो अपनी बीवी नहीं ला पाया तो तुम लोग को हिंदुओं गाय का मूत पीने वालों, सीता के 10 सुरागों से निकले हुए हिंदुओं, तुम्हें क्या बचाएगा? और आप पता चलता है कि आप डरे हुए बैठे हैं, आपके पास कोई बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। और चाइना ने मीडिएशन करवाया या नहीं करवाया ये तो मैं नहीं कह सकती। इतना मीडिएशन जरूर हो सकता है कि चाइना ने सप्लाई रोक दी हो, या जो लाइव लोकेशन दे रहे थे वो बता रहे थे, या जो उनका सॉफ्टवेयर और जो एयर वॉरफेयर में वो जो इनको पूरी सैटेलाइट के जरिए जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लाइव लोकेशन एक्सेट्रा की, हो सकता है कि उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ यूएस। नहीं, अगर रोका होता, तुम्हारा मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा था, जो लाहौर में पहले उन्होंने सी पोर्ट बनाया, समंदर बनाया, फिर पोर्ट बनाया, पोर्ट पे कब्जा कर दिया तुम्हारी आर्मी ने। तुम्हारा मीडिया ये बोलता है कि सुबह जब 7-8 बजे तुम सरेंडर करके भागे, सीज फायर हुआ, शुरू में तुमने बोला डीजीएमओस, फिर 6 बजे तुम्हारा मीडिया रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे। तो तू बोल रही थी कि चाइना ने तो सब कुछ रोक दिया होगा। चाइना क्या रोकेगा भाई, चाइना तो तुम्हारा डेली अंदर घुस के तुम्हारी रोक रहा है। यूएस आ गया है बीच में तो हम पीछे हट जाते हैं, इतना जस्टिफिकेशन। लेकिन इससे ज्यादा अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली, और ये मतलब बड़े शर्म की बात है कि सरकार ने इस चलती लड़ाई के दौरान कुछ नहीं बताया। ऑपोजिशन मांग करता रहा कि आप एक सेशन बुलाइए ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उन्होंने सेशन बुलाना तो दूर, 3 महीने बाद सेशन बुलाया, और उसमें जिस तरीके से आधा अधूरा जवाब दिया वो किसी के गले नहीं उतरा। मतलब सरकार पोजीशन क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये बताएगी कि अमेरिका से क्या स्थिति बनी थी, और ना ये बताएंगे कि ये अब चाइना एक नया क्लेमेंट शुरू हो गया है, कल को भूटान ना आ जाए। मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है। पता चला नेपाल भी आ गया, हमने भी मीडिएशन कराया। सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि नहीं, तो तुम लोग भी तो आए थे रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, पापा ने वो रुकवा दी। जब तुम दूसरों के क्लेम करोगे तो फिर लाला इधर तो तुम्हारी नैया डबोई है पाकिस्तान ने। तो फिर जिनके बारे में तुमने क्लेम करा था सारी वो कंट्रीज खुल खुल के आ रही है। हालांकि चाइना और अमेरिका के सामने तो इनकी, पाकिस्तान के सामने, 3 कंट्रीज के सामने भारत की कोई औकात नहीं है। लेकिन अब छोटी छोटी कंट्रीज भी आगे यही बोलेगी कि भाई हमने रुकवाया है, आओ काट लो। भाई अगर चाइना ने भी क्लेम कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने मध्यस्थता कराई है, फिर बांग्लादेश, भूटान जैसे जितने भी छोटे छोटे देश है वो सब क्लेम करेंगे कि उन्होंने मध्यस्थता कराई थी। जी बिल्कुल जी, कोई भी कंट्री आ जाएगा तो आप मतलब आपने अपनी जो मैं फार साइटेड भी क्या कहूंगी, इनको फार साइटेड तो है ही नहीं, आपके अंदर विजन ही नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है कि आपको करना क्या है। और देखिए जिस पोजीशन में जो आज देश की पोजीशन है उसमें तो आपको इतना सुपर पावरफुल होना चाहिए था कि किसी की हिम्मत ना हो आपकी तरफ आंख उठा के देखने की। आप पंगे लेते घूमते क्यों है भाई? आप अपनी कंट्री को संभाल लीजिए, आप 140 करोड़ का देश है, पहले इसको संभालिए। लेकिन नहीं, हम पहले दुनिया के लीडर बनेंगे,
मोदी जी डेवलप्ड वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं और आपकी अभी कोई वहां एक्सेप्टेंस है नहीं, आप जबरन वहां घुस रहे हैं। ये उसी के नतीजे हैं कि भाई आप कहाँ आ रहे हैं, आपकी औकात नहीं है इन चीजों की। आप तो अपने 80 करोड़ लोगों को भोजन खिलाइए। आप यहाँ कहाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में और सही बोला इस बुढ़िया ने, क्योंकि इसकी उम्र जितनी हो गई है ना, केले के छिलके वाली मिसाल है, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। इसने आप और मैंने होश में तकरीबन 1-1.5 जंगें देखी होगी पाकिस्तान की। इसकी जितनी उम्र है, अल्लाह माफ़ करे, डायनासोर के ज़माने की लग रही है मुझे। इसने अपना क्या बोलूँ, रोमन की भी जंग देखी होगी, रोमन और पर्शियन को भी लड़ते हुए देखा होगा। तो ये बता रही है कि 90 करोड़ भिखारियों को पालने वाला अपने आप को ग्लोबल पावर क्लेम करता था 1 साल पहले तक, यानी कि 2024 तक। 2025 में मई के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई है कि उसके बाद ये भारत घुटनों पे आ गया भाई। सही बोल रहा है बुढ़िया ने, पहले 80 करोड़ 90 करोड़ जो भिखारी पाले हुए हिंदू, उनको पालो 5 किलो राशन पे, फिर लड़ना पाकिस्तान से। पॉलिटिक्स में आप कहाँ इंटरवेंशन करने के लिए आ रहे हैं? तो मोदी जी ने जो ये जो नया चीज आई है, देखिए अभी तक चाइना की तरफ से क्या होता था, इनकर्शन होते रहते थे, कभी इधर से घुसपैठ कर दी, क्योंकि इस खबर पर हम बने हुए हैं। इंडिया टुडे के हवाले से मैं बता रही हूँ, इंडिया टुडे ने इसको अभी कोट किया है कि नो थर्ड पार्टी रोल, इंडिया रिजेक्ट्स चाइनाज मीडिएशन क्लेम विद। ये इंडिया टुडे वही है जो इस्लामाबाद पहुंच गया था। पाकिस्तान, उन्होंने चाइना पर अभी कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार वो यही कह रहे हैं कि कोई इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हुआ है। किसका बाइट है अभी मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं वो उस पे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दिस। बोलिए मीनू जी, आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दिस। हाँ जी देखिए, आपने जो ये दिया है, अगर ये ऑफिशियल अगर आया है रिबटल, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हम भी कहने के लिए होंगे कि नहीं, चाइना झूठ बोल रहा है। लेकिन आप यहाँ फिर सवाल उठता है कि चाइना को ऐसे झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ी? भाई चाइना को ऐसा तो है नहीं कि कोई रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया में और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वो तो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है, खाली पैसे से ही नहीं, पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है वो तो। उनको क्या जरूरत पड़ी भारत से पंगा लेने की? और उनका एफएम बोल रहा है, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी मोटी न्यूज में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। एफएम का बोलना बोले तो कंफर्म होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना। अबे तुम्हारा एफएम तो आजकल रेडियो पाकिस्तान बना हुआ है, वो उससे जाके मिल गया भाई, पाकिस्तान के डिप्लोमेट से जाके बांग्लादेश में हाथ मिला रहा है। तो लड़ भक्तो, तुम लोग तो क्रिकेट में हाथ नहीं मिला रहे थे, जयशंकर, कृष्णा का अवतार, रेड आंखों वाला, वो तो पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के 26 कुत्तों में, जो 26 कुत्ते पहलगाम में मारे गए, उनका खून चाट लिया तुमने। नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, उनका जवाब आया है तो वो भी देंगे जवाब, जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है, ये बताना ही में तो विश्वास ही नहीं रखती। सब कुछ इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत चिचलेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए। आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? ये सिर्फ कलुए की पूजा करने के लिए, वो भी कुछ टाइम तक। जिस दिन गदवा इनका आगाज, उस दिन फल आनल जाल कताल। उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा। लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया, फिर सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? कितनी फिल्में बनाएंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए आप? तो आप इस पे ऑपरेशन सिंदूर की तो मूवी जो बनी, कि इस पे तो चचुंदर बनाना, तुम्हारी हालत चचुंदर जैसी करी है पाकिस्तान ने। उस पे तो धुरंधर नहीं बनेगी भाई, धुरंधर जो भी नाम था, चचुंदर बनाओ। एक नया कल्चर